फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गौतम क्लासेस में। वर्ण विचार पर हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें दूसरा भाग है। आज एक सवाल है जो अक्सर हमें सबको परेशान करता है, जिसका जवाब अलग अलग है। सवाल है कि वर्णों की संख्या आखिर कितनी है। ये सवाल पूछने पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम साधारण बात करें कि हमारे पास स्वर है 11 अ से आओ तक, उसके बाद व्यंजन है 33 कौन से, क से ह तक, उसके बाद वाले 4 तो संयुक्ताक्षर होते हैं। 11 और 33 हो गए 44। ये जो 44 हैं ये हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या है। अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो जवाब आएगा 44। कैसे? 11 स्वर 33 व्यंजन। उसके बाद अयोगवाह, जो हमने अंग और अ छोड़े थे, 2 अयोगवाह, और संयुक्ताक्षर हो गए 4 कौन से, क्ष त्र ज श्र, और ताड़न जात वर्ण 2 हो गए, ड़ और ढ। ये 2 4 8 मिलाकर के 44 और 8 52 हो गए। तो ये जो 52 है हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या। ध्यान रहे, मूल वर्णों की संख्या 44 है और कुल वर्णों की संख्या 52 है। इसके बाद और आ जाइए, विदेशी वर्ण। हमारी भाषा के अंदर कुछ विदेशी वर्ण भी शामिल हैं। जैसे वैसे ये 5 हैं, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहां पर 3 लिए गए हैं, नुक्ता ख, नुक्ता ज, नुक्ता फ और एक आ पर अर्धचंद्र बिंदु, जिसे कुछ भी लिखते हैं तो ओ की संज्ञा देकर के लिखा जाता है। तो ये 4 विदेशी वर्ण हो गए। 52 में से 4 जुड़े 56। ये 56 क्या है? हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले मानक वर्ण। तो अब दोबारा से दोहरान कीजिए, हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। हिंदी भाषा में मानक वर्णों की संख्या कितनी है? 56। आइए अब कल संयुक्ताक्षर टॉपिक जो रह गया था हम उसे पूर्ण करें। देखिए, हमारे पास संयुक्ताक्षर हैं। संयुक्ताक्षर कितने हैं? 4, क्ष त्र ज और श्र। इन्हें संयुक्ताक्षर, हिंदी के मूल वर्णों में इन्हें शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं मूल वर्णों की सहायता से बनते हैं। इसमें एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक वर्ण भी हो सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले इसके अंदर किस किस का मिश्रण है? क प्लस श प्लस अ, अर्थात स्वर रहित क, स्वर रहित श और पूरा अ। इसी हिसाब से त्र के अंदर क्या क्या मिश्रण है? स्वर रहित त, स्वर रहित र, स्वर रहित अ। आगे चलें, अगर इसकी बात करें, इसको हमारा लगभग हिंदुस्तान या जितने भी हिंदी बोलने वाले हैं इसका उच्चारण गलत करते हैं। कैसे? असल में इसे कहते हैं ज, लेकिन हम लोग इसे बोलते हैं ज्ञ। हम बोलते हैं ज्ञ ज्ञानी, लेकिन ज्ञ ज्ञानी नहीं होता, ज ज्ञानी होता है। जैसे इसका मिश्रण किससे है? स्वर रहित ज
स्वर रहित ञ, स्वर रहित अ, स्वर सहित अ, स्वर के हैं खुद। आगे बात करें श्र की, तो स्वर रहित श, स्वर रहित र और अ। अब जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, इसका भी उच्चारण स्थान है। कैसे? क्ष का उच्चारण स्थान पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें केवल इन सभी का उच्चारण स्थान लिखना है। जैसे इसका उच्चारण स्थान बनता है, क का है कंठ, श का है मूर्धा और अ का फिर कंठ। तो क्ष का उच्चारण स्थान हो गया कंठ, मूर्धा, कंठ। और ये आगामी जो तीनों हैं ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप पिछला एपिसोड देख करके आप ये तैयार कीजिए कि उच्चारण स्थान कैसे ढूंढे जाते हैं। ये 5 पॉइंट्स मैंने पिछले टॉपिक्स में रिवाइज करवाए थे। अगला हमारा टॉपिक वर्ण विचार का तीसरा जो भाग है वो टॉपिक होगा अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन क्या होते हैं। ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बात छोटी सी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स और कमेंट करें। धन्यवाद। Whoa.